अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लैब में हम देखेंगे टाइमर और डेट टाइम कंट्रोल्स को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं जो एग्जाम्पल करवा रही हूँ वो डेट टाइम को यूज़ करते हुए हम किस तरह से डिफरेंट डेट्स और डेज और टाइम और ईयर्स को किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी लेबल। इन लेबल्स पे बेसिकली मैं प्रिंट करवाऊँगी। अगर आपने सेम फ़ॉन्ट कलर या सेम स्टाइलिंग बहुत सारे कंट्रोल्स पर एक साथ अप्लाई करनी होती है, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना होता है कि आपने अपने माउस के क्लिक से इन सब कंट्रोल्स को आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अभी सबसे पहले मैं चेंज करने लगी हूँ इसका फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट का जो साइज़ मैंने ले लिया है वो 16 ले लिया है, बोल्ड ट्रू कर दिया है और इसके बाद फ़ॉन्ट के ऑप्शन को मैंने क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे फोल कलर बेसिकली टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ओपन करके कस्टम के ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है। मैं ये करना चाह रही हूँ कि जैसे ही ये फॉर्म डिस्प्ले होगा, रन करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स में डेट्स, टाइम्स, ईयर या कोई पर्टिकुलर डे डिस्प्ले हो जाए। उसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले इस फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप आ जाएंगे फॉर्म 1_ लोड के इवेंट पे। इस इवेंट पे हमने कोडिंग इसलिए करनी है क्योंकि जैसे ही हमारा फॉर्म लोड होगा, जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, तो ये इन लेबल्स की जगह पर जो भी डेट्स हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखने लगी हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट लेबल्स के नेम नज़र आ रहे हैं। लेबल 1.text यानी कि लेबल 1 की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, इज इक्वल्स टू डेट टाइम बेसिकली ये क्लास है जिसमें डेट और टाइम से रिलेटेड आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसी तरह से लेबल 2 के टेक्स्ट पे हम चेंज कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे जिनको सेलेक्ट करके आप डिफरेंट डेट्स या डेज या ईयर प्रिंट करवा सकते हैं। अभी ये एप्लीकेशन देखें, इस एप्लीकेशन में इन लेबल्स की जगह आपको वो पर्टिकुलर डेज या डेट्स मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन को मैंने कंट्रोल F5 से रन किया है और रन करने के बाद अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर मैंने इस तरह से जो पहले मैंने यूज़ किया है डेट टाइम की क्लास में नाउ का मतलब ये है कि आज की डेट, लेटेस्ट डेट, जो करंट सिस्टम की जो भी डेट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग डेट स्ट्रिंग का मतलब ये है कि इसमें आपको जो मंथ है और जो डे है और जो डेट है वो सब यहाँ पर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे now.year यानी कि अभी फ़िलहाल जो आपके सिस्टम में डेट है उसका ईयर क्या है, तो वो 2020 है। और अगर करंट टाइम आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो वो ये टाइम है।
सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर काउंटर किया कि जब आपको कोई भी काउंटर बनाना होता है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि 1 से लेकर 10 तक एक काउंटर बने जिसमें आपके पास उस काउंटर को स्टार्ट करने के, स्टॉप करने के और रीसेट करने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। रीसेट का मतलब यह है कि जब आप रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो वो अगेन अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए है एक लेबल और 3 बटन्स। इसी तरह से मैंने लेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ से इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर लिया है, इसको बोल्ड कर लिया है। सिमिलरली यहाँ से 4 कलर में से इसके कलर को मैंने टेक्स्ट कलर को चेंज करके रेड कर दिया है, राइट। अब ये बटन जैसे देखें, इन सब बटन्स के साइज़ को मैंने चेंज करना है तो एक साथ मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह भी आप इन्हें चेंज करना चाहते हैं आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनके टेक्स्ट को भी चेंज कर देती हूँ। सो मैंने इन सब बटन्स को एक साथ सेलेक्ट करके इनके फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर लिया है। और अगर आप इस पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बैक कलर आपने इसका चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, तो ये सब आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और एक इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, काउंटर बनाने के लिए एक और कंट्रोल भी आपको चाहिए है, दैट इज़ टाइमर। सो यहाँ लिस्ट में से हम देख लेते हैं, टाइमर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब ये टाइमर को जब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो आप देखेंगे ये आपको फ्रंट स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। सो बेसिकली टाइमर एक बैकग्राउंड कंट्रोल है जो बैकएंड पे या बैकग्राउंड में रन करता है। सो जब आपने इस टाइमर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जब आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर आपको नज़र आएंगे इवेंट्स, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टीज़ की विंडो है। सो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे इवेंट्स। इस पर इवेंट्स पे यहाँ पर आपने डबल क्लिक कर देना है। जब आप ये डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे टाइमर 1_ टिक का एक इवेंट ऐड हो जाएगा। ये वो बेसिकली इवेंट है जो बार बार कॉल होता जाता है जब तक आप इसको रिपीटेडली कॉल करवाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मेरा काउंटर 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 100 तक चलेगा, तो ये बेसिकली ये इवेंट उतने टाइम चलता है जितने टाइम से काउंटर चलता है। सो जब आपने काउंटर में टाइमर को स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए जो हम टाइमर का फंक्शन यूज़ करते हैं वो है स्टार्ट का, और जो स्टॉप के लिए हम यूज़ करते हैं उसका फंक्शन स्टॉप है। सो अब वापस आ जाते हैं टाइमर की प्रॉपर्टी पे। ये बेसिकली यहाँ पर आप जब होवर करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई आपको नज़र भी आएंगी। सो प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको जो नज़र आ रही है सबसे पहली चीज़ दैट इज़ इंटरवल। और इंटरवल यहाँ पे है 100, मैं इसको कर देती हूँ 1000। और इंटरवल क्या है? इंटरवल बेसिकली वो टाइम स्पैन है, वो बेसिकली वो टाइम का वो पार्ट है जिसके थ्रू जो है वो ये काउंटर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 के बाद 2 कितनी देर में आएगा, 2 सेकंड के बाद आएगा, 1 सेकंड के बाद आएगा, और या जितने भी स्लो या फास्ट आपको टाइमर बनाना होता है तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है इस इंटरवल की वैल्यू पे। और ये इंटरवल की वैल्यू जो 1000 है ये बेसिकली 1000 मिली सेकेंड है। सो 1000 मिली सेकेंड इक्विवेलेंट होता है 1 सेकेंड के। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके काउंटर में 1 के बाद 2 सेकेंड के बाद आए, 2 सेकेंड के बाद आए, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे? 2000। सो यहाँ पे आपने काउंटर को अपना फास्ट करना है या स्लो करना है तो ये कम्प्लीटली डिपेंड किस पे करेगा? इंटरवल की वैल्यू पे। तो अब मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे पहले आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमर को, और टाइमर की प्रॉपर्टीज़ पे आपको जाना होता है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप यहाँ पे इंटरवल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इवेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हैं ताकि आपका जो टाइमर का इवेंट है जो बार बार कॉल होता है वो ऐड हो जाए। सो सबसे पहले मैं फंक्शनैलिटी ऐड कर देती हूँ स्टार्ट के बटन की। तो स्टार्ट के बटन में बेसिकली होगा क्या कि आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सो टाइमर 1 डॉट स्टार्ट का फंक्शन आप यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर भी आप इंटरवल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने टाइमर 1 का इंटरवल, आप चाहें तो आप इंटरवल यहाँ पर भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1000 लिख दिया, तो ये 1000 बेसिकली क्या है? 1000 मिली सेकेंड है, दैट इज़ इक्वलेंट टू 1 सेकेंड। और यहाँ पे स्टॉप के बटन के बैकएंड पे जो हम कोडिंग लिखेंगे दैट इज़ टाइमर 1 डॉट स्टॉप। सो जैसे ही ये बटन
क्लिक होगा तो आपका जो टाइमर है वो स्टॉप हो जाएगा। अब हमें देखना है कि जो काउंटर हमें सेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं 1 से लेकर 10 तक काउंटर को चलाना चाह रही हूँ, तो उसकी कोडिंग हम कहाँ पर करेंगे। सो आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, किस पे, टाइमर 1_ टिक पे। ये टाइमर पे मैंने डबल क्लिक किया, सो यहाँ पर आप आ गए। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर काउंट के नेम से, मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया है 10, राइट। सो मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट में आने के बाद, मैंने पहले आपको बताया था कि ये वो इवेंट है जो कि जितना टाइम आपका इंटरवल चलता रहता है उतनी दफ़ा ये इवेंट खुद ब खुद कॉल होता रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो काउंट की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी, लेकिन ये काउंट की वैल्यू कब तक इंक्रीमेंट होगी, जब तक कि ये आपकी कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। सो यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट नहीं करवाते हैं। जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, आपके पास वैल्यू काउंट की 1 से स्टार्ट होगी, और जैसे ही वो 10 तक आ जाएगी आपका टाइमर स्टॉप हो जाएगा। और मैं एक मैसेज बॉक्स में इसका कोई भी मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया टाइम फिनिश्ड। सिमिलरली अगर ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होती तो आपके पास जो काउंट की वैल्यू है वो होती जाएगी इंक्रीमेंट, और आपने क्या करना है, ये जो लेबल आपने लिया है यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होती रहेगी, राइट। सो यहाँ पर मैंने ले लिया है लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू काउंट की जो भी वैल्यू है डॉट टू स्ट्रिंग। सो इसको हमने सेव कर लिया है। सो इसको रन करते हैं। अच्छा, तो काउंटर को जब मैंने स्टार्ट किया है तो आप ये देखिए काउंटर स्टार्ट हो चुका है, और स्टॉप किया है तो ये यहाँ पर आके स्टॉप हो गया। अगेन जब आपने स्टार्ट का बटन प्रेस किया तो अगेन ये स्टार्ट हो गया, और 10 पे आके ये स्टॉप हो चुका है, टाइम फिनिश्ड। सो अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने इसको अगेन से टाइम फिनिश हो चुका है। अच्छा, अब दोबारा से इसको रन करते हैं, और यहाँ पे आप देखें कि जो मैंने यहाँ पे इंटरवल सेट किया है, यहाँ पर अगर मैं 500 कर दूँ तो इसका मतलब है कि ये हाफ सेकंड में जो है वो 1 के बाद 2 आएगा। तो इसकी स्पीड कम्प्लीटली डिपेंड कर रही होती है इंटरवल पे। दोबारा से जब मैंने इसको रन किया है तो आप ये देखेंगे आपके पास ये जो डिजिट्स चेंज हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। स्टॉप कर दिया, दोबारा से आपने इसको लिखा तो ये टाइम फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। दोबारा से जब मैंने इसको रन किया है, आपने इसको स्टार्ट किया है, फिर आपने इसको स्टॉप कर दिया। जब आपने दोबारा से रीसेट किया है इसको तो ये रीसेट नहीं हुआ। सो इसको हमने रीसेट के बैकएंड पे कोई भी कोडिंग नहीं की। रीसेट की कोडिंग क्या होगी, बेसिकली कि जो लेबल का टेक्स्ट है वहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0, और उसके साथ के साथ आपके पास जो काउंट की वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, 0, राइट। तो ये जैसे ही आप रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो या वहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि ये इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग वहाँ पे 0 नज़र आएगा, और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैंने इसको दोबारा से जब रन किया, आपने इसको स्टार्ट किया है, इसको स्टॉप कर दिया है, दोबारा से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने स्टॉप किया और जब मैंने रीसेट किया है तो ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और जब अगेन आपने स्टार्ट किया है तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो ये एग्जांपल है एक काउंटर की। एक और काउंटर है, या आप इसे स्टॉप वॉच भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आवर्स चेंज होंगे, यहाँ पे मिनट्स चेंज होंगे, यहाँ पे सेकंड चेंज होंगे। मैंने 3 बटन्स ले लिए हैं, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जो लेबल्स लिए हैं, ये 3 मैंने लेबल्स लिए हैं, और ये भी मैंने लेबल्स लिए हैं। तो यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पे मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दूँगी। ये क्योंकि आवर का है, सो यहाँ पे मैं इसके जो भी नेम है लेबल 1, सो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगी LBLHR, दैट इज़ आवर। इसी तरह से यहाँ पे जो मिनट का है इसको मैं चेंज करके यहाँ पे लिख दूँगी LBLMIN। सो यहाँ पर जो आप चेंज करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, जिन्हें आपने यहाँ पर सारी कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेना है, LBLSEC फॉर सेकेंड, ठीक है। सो एक और कंट्रोल जो मैंने आपको बताया है वो है टाइमर। सो टाइमर को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद
इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। आपने इस पर राइट क्लिक नहीं करना, इस पर प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये इवेंट ऐड करवा लेना है, सही है। सो ये इवेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है, ये क्योंकि पहले से एक ऐड हुआ हुआ था तो इसको मैं कर रही हूँ डिलीट। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले टाइमर को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए टाइमर 1.start का मैं यूज़ कर लिया है और टाइमर का इंटरवल ले रही हूँ मैं डॉट इंटरवल। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ये टाइमर फास्ट हो, सो मैंने यहाँ पे अराउंड 300 ले लिया है, राइट। सो इसे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप करने के लिए टाइमर 1.stop का फंक्शन हम यूज़ करेंगे और इसी तरह से जब रीसेट करना है तो रीसेट का हम आगे जाके बनाएंगे। तो टाइमर में जब मैंने डबल क्लिक किया है तो ये यहाँ पर इस वाले इवेंट पर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल्स ले लेने हैं, आवर, मिनट, सेकंड के, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इन तीनों वेरिएबल्स को r इज इक्वल्स टू min इज इक्वल्स टू सेकेंड इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ पर इनिशियलाइज कंपोनेंट में जितने भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उनको हम इनिशियलाइज करवाएंगे और यहाँ पर जो मैंने उनको डिक्लेयर करवाया है, सो बेसिकली ये सारे वेरिएबल्स ग्लोबली डिक्लेयर हो गए हैं। सो ये यहाँ पर कहीं पर भी आप किसी भी कंट्रोल में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इवेंट है, यहाँ पर आके हमने बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले हमने सेकंड्स को इंक्रीमेंट करवा देना है। अगर आपके पास सेकंड्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 59 है तो इट मीन्स के अब कहाँ पर इंक्रीमेंट होना चाहिए, मिनट्स में। मिनट्स आपके इंक्रीमेंट हो जाएंगे और सेकंड आपके हो जाएंगे 0, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास जो मिनट्स हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 59 है तो आपके पास जो आवर्स हैं वो इंक्रीमेंट हो जाएंगे और मिनट आपके हो जाएंगे 0। और आखिर में यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को हमने डिस्प्ले करवा देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देंगे LBL R। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर ली है। कंडीशन चेक करने के बाद इन दी एंड इन आवर्स के, मिनट और सेकंड के जो भी लेबल्स हैं उन पे वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। और अब यहाँ पे मैं फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ रीसेट के बटन की। तो जिस तरह से मैंने लास्ट एग्जांपल में किया था कि जितने भी लेबल्स हैं उनके टेक्स्ट को हम यहाँ पर 0 डिस्प्ले करवा देंगे और उसके साथ ही जितने भी हमारे आवर, मिनट और सेकंड के वेरिएबल्स हैं उनमें 0 इनिशियलाइज करवा देंगे ताकि ये हमारा जो काउंटर है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाए। सो ये इसका डेमो है। जब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप करेंगे और जब अगेन स्टार्ट करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। सो मैं यहाँ पे इसको रीसेट कर रही हूँ। रीसेट करने के बाद जब दोबारा हमने स्टार्ट किया है तो ये 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। सो मैं यहाँ पे इसके इंटरवल का टाइम थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे इसका इंटरवल चेंज करके 10 कर दिया। तो आप देखें कि अभी ये बहुत फास्ट उसकी जो है टाइम वो हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको मिनट्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आपके पास सेकंड्स चेंज होंगे, मिनट्स भी इंक्रीमेंट होंगे और जहाँ मिनट्स इंक्रीमेंट होंगे वहाँ पे सेकंड्स भी आपके इंक्रीमेंट हो जाएंगे। सो ये लास्ट एग्जांपल है स्लैब की, जिसमें रिमेनिंग टाइम अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो आप बेसिकली करते क्या है कि आप टाइमर को जो है रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रही हूँ कि 1 से लेकर 10 तक अगर नंबर है तो वो लेफ्ट टाइम अगर आप डिस्प्ले करवा रहे हैं तो आप काउंटर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 10 से। और वो उसकी जो स्टॉपिंग कंडीशन या एग्जिट कंडीशन है वो क्या होगी, जैसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में यहाँ पर
सो इसको मैं ऊपर ही इनिशियलाइज करवा देती हूँ। ये मेरी लास्ट एग्जांपल के हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर काउंट, और मैं जो काउंट की वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज करवा रही हूँ वो है 10। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं। इसका आप जब डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, LBL लेफ़्ट। बेसिकली ये जो लेबल यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी, इसका नेम मैंने LBL लेफ़्ट लिया है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाकर देखें तो इसका नेम है LBL लेफ़्ट। यहाँ पर ठीक है। सो LBL लेफ़्ट में सबसे पहले हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसके टेक्स्ट में जो भी काउंट की वैल्यू है .to स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। और ये वैल्यू हर दफ़ा क्या होती जाएगी, डिक्रीमेंट होती जाएगी। और ये कब तक होगी, जब तक के काउंट की वैल्यू 0 ना हो जाए। जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी, तो आपके पास जो टाइमर है वो हो जाएगा स्टॉप। सो इसको हम एक दफ़ा रन करके देखते हैं। इसको मैंने स्टार्ट किया है तो ये 10 से स्टार्ट हुआ है और ये 1 पे जाके स्टॉप हो गया है, ठीक है। अब जब मैंने दोबारा इसको स्टार्ट किया है तो इसको यहाँ पर दोबारा 10 से 1 तक जाना चाहिए, लेकिन ये 0 से लेकर -1 और माइनस में वैल्यूज़ जा रही हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैंने यहाँ पर काउंटर को स्टॉप करवाया है तो काउंटर को स्टॉप करवाने के बाद दोबारा से इसकी वैल्यू सेट नहीं की। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू दोबारा से हम सेट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू सेट करवा दी है 10। तो जब दोबारा से ये स्टार्ट होगा तो ये इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कहाँ से हो जाएगी, 10। तो फिर ये डिक्रीमेंट होता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगेन इट विल इनिशियलाइज फ्रॉम 10। सो इसको हम दोबारा से टेस्ट करके देख लेते हैं। स्टार्ट किया मैंने इसको 10, 9, 8, 7, 6 और यहाँ पर जब ये 1 पर आएगा दोबारा मैंने स्टार्ट किया तो ये अगेन 10 से स्टार्ट हो रहा है। सो इस तरीके से आप इसी तरह से लेफ़्ट टाइम का काउंटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यही बेसिकली लैब के टास्क थे और आपने यही टास्क परफॉर्म करना है, राइट। ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से डिफरेंट डेट्स एंड टाइम्स को आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2 में आप इस तरह से एक काउंटर बनाना है जिसमें आपने स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट की फंक्शनलिटीज़ के साथ साथ एस्केप का भी करना है। ये एस्केप की फंक्शनलिटीज़ आपको खुद से लर्न करनी होगी, ये सेल्फ स्टडी है। फिर ये एक क्वेस्ट है जो आपने बनाना है। ये आपके पास कॉम्बो बॉक्स है जिसमें आप कोई भी पर्टिकुलर नंबर दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो वो 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का, तो यहाँ पे आप यूज़र को ऑप्शंस दे सकते हैं। उन ऑप्शंस की बेसिस पे ये टाइमर स्टार्ट होगा और यहाँ पे आप लेफ़्ट टाइम यहाँ पर डिस्प्ले करवाते जाएंगे। सो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को किस तरीके से हम रिट्रीव करेंगे, रिट्रीव करने के बाद इफ़ के चेक्स लगाएंगे कि इफ़ इस पर्टिकुलर इंडेक्स कॉम्बो बॉक्स में पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू जो भी है वहाँ तक आपका काउंटर जो है वो फिर चलेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो रिवर्स काउंटर बनाया था वो 10 टाइम्स था, तो यहाँ पर भी आप इफ़ का चेक स्टार्ट कहाँ से करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। सो आई होप से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी क्वेरी है तो आप इसमें से मुझसे पूछ सकते हैं।